हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लास 2020। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मैसेज राइटिंग। बच्चों, ये जो मैसेज राइटिंग है ये आप लोगों के एग्जाम में हर बार आता है। सिर्फ क्लास 11th में बस ये नहीं आता है, बाकी पूरे क्लासेस में ही आता है। मैसेज राइटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11। So first we should understand what is the definition of message. A message writing is a piece of writing from one person to another where one of them is unavailable for someone. क्या होता है, कभी कभी जब हम घर पे नहीं होते हैं, हमारे कोई दोस्त आते हैं या हमारे कोई रिलेटिव आते हैं और जब वो हमारे बारे में पूछते हैं और जब हम घर पे नहीं मिलते हैं तो वो हमारे एब्सेंस में किसी को भी मैसेज दे करके चले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे घर पे जो भी वो मैसेज रिसीव करता है वो एक पेपर में उसको लिख देता है, वही है मैसेज राइटिंग। सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इंक्लूड इन मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए ये जानना पहले जरूरी है। फर्स्ट, मैसेज शुड बी इनसाइड द बॉक्स। जब भी आप मैसेज बनाएंगे तो उसके लिए आपको मैसेज को बॉक्स में लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट, ओनली मेन पॉइंट्स शुड बी रिटन। जब आप मैसेज लिख रहे हैं तो मैसेज आपका विद इन 50 वर्ड्स होना चाहिए। 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपको ये करना है कि 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको उसको लिखना है। और हाँ, ये जो 50 वर्ड्स होता है ना, ये आपके कंटेंट को ही बिलोंग करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि डेट भी उसमें ऐड हो जाएगा, डे भी ऐड हो जाएगा या सैल्यूटेशन ऐड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका जो कंटेंट है ना वो 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। जो भी इन्फॉर्मेशन आप मैसेज पे दे रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ भी फालतू की चीज उसमें नहीं लिखनी है आपको सिर्फ उसमें जो एक्यूरेट हो, जो जानकारी आपको जो देनी है, जो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वही देनी है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नो डीप ऑफ डिटेल्स नीडेड। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बोलना है कि हाँ बेटा तुम्हारे फ्रेंड आया था तो वो जब तुम नहीं मिले तो उसने ऐसा बोला। इतना डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आप लोगों को और बताऊंगी कि आप लोग कैसे मैसेज को लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेट, एक मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे आएंगे। ये देखिए, जब भी आप मैसेज राइटिंग लिखेंगे तो अगर आप पहले से बॉक्स बना देते हैं तो आपका यहाँ पे लिखने में अगर मान लीजिए एक आध दो लाइन ज्यादा हो रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप पहले से बॉक्स ना बनाएं और ऊपर में पहले आप मैसेज लिखें। पर हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप मैसेज लिख रहे हैं दैट शुड बी ओनली इन कैपिटल लेटर। वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अगर आप इसको स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिक्स या स्मॉल लेटर कर देते हैं तो इसमें जो 1 मार्क्स मिलने वाला होता है ना वो आपका कट हो जाता है, ओके। उसके बाद 1 लाइन का गैप देना है और फिर आपको डेट लिखना है। तो बच्चों, जब आप डेट लिखें तो ये मैंने फॉर्मेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो ये डेट टाइम इस टाइप से आप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट आप डेट और टाइम लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो जब आप डेट लिखें तो डेट लिखने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे लिखें 28 जनवरी 21, जैसे कि मैंने लिखा है, आज की डेट डाली है मैंने 28 जन 21। इधर आप लिख सकते हैं 28 जन 21, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब उसके नीचे में आप टाइम लिख सकते हैं कि आप किस टाइम पे मैसेज को लिख रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपको मैसेज कितने टाइम मिला है ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, जब ये आप टाइम डालें तो या तो आप डेट के जस्ट नीचे में भी डाल सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में, वो भी करेक्ट होगा। और अगर आप चाहें तो डेट जिस लाइन पे आपने लिखी है उसी लाइन पे आप टाइम ऐसा राइट साइड में भी डालेंगे, वो भी करेक्ट होगा, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको 1 लाइन का गैप देना है और उसके बाद फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। आपको वहाँ पे सैल्यूटेशन नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट आप लोगों को समझाना था इसलिए मैंने लिखा है। तो सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम जिसको भी हम लिख रहे हैं, जो भी मैसेज हम जिसके नाम से लिख रहे हैं, आपको वहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो आइदर आप उसमें डियर करके उसका नाम लिख सकते हैं या तो फिर आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे 1 लाइन का गैप देना है और उसके बाद हम इसका बॉडी या कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इस कंटेंट को स्टार्ट कैसे करें, यहीं पे आके